नमस्कार दोस्तों। आप सभी स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज हम बात करते हैं अपने हेल्थ के बारे में, अपने शरीर के स्वस्थ के बारे में कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं अपने अवचेतन मन के द्वारा। कहते हैं स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है और निरोगी काया जिसके पास है वह सबसे धनी आदमी है और उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। सच में अगर स्वस्थ है तो आप अपने जीवन को आनंद से जी सकते हैं, हर सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो इस स्वस्थ को बनाए के रखने के लिए हमें अपने मन का साथ लेना है, हमारे मन का उपयोग करना है। सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, इसके बावजूद शरीर में कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ रोग कष्ट हो ही जाते हैं, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो। और हम जब भी ऐसी परेशानी होती है तो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास। वहां बात नहीं बनती तो हम भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं या शिकायत भी करते हैं, भगवान इतना बड़ा कष्ट क्यों मुझे दे दिए। ऑस्ट्रेलिया की एक लेखिका है रोंडा बर्न। उन्होंने अपनी किताब द मैजिक में ये लिखा है कि हम जिस भी चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं वह चीज हमारी ओर और भी बढ़ती जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो चीज हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। और एक प्रसिद्ध दोहा है कबीर दास जी का कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इसका मतलब भी यही होता है कि जब हम दुखी होते हैं तो उसी का गुणगान करते हैं, और जब सुख होता है तो हम भूल जाते हैं हर चीज, प्रार्थनाओं को भी भूल जाते हैं। यानी बस हम कष्ट कष्ट को ही याद रखते हैं और भगवान जो हमें अच्छी चीजें दे दिए हैं उनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई कष्ट है, किसी अंग में कष्ट है, वह बहुत दर्द में है, दुख दे रहा है आपको, उसके अलावे शरीर में और भी बहुत सारे अंग होते हैं। उस शरीर में सभी अंग जो आपके सुचारू रूप से काम कर रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपनी आंखों की रोशनी के लिए दीजिए, अपने शरीर में जो इंटरनल फंक्शन है उसके लिए दीजिए, अपने हाथ और पाँव के लिए दीजिए, अपने दांतों के लिए दीजिए। कहने का मतलब है शरीर में बहुत सी चीजें हैं जो आपके लिए काम करती हैं, बशर्ते जो एक अंग खराब है उसको आप कष्ट में रहते हैं, लेकिन बाकी सारे अंग तो काम करते ही हैं। अगर आप अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं और उसको समझते हैं कि ये सारे अंग तो मेरे कुशल हैं, ऐसी अगर वाइब्रेशन आप भगवान से भेजते हैं भगवान के पास, तो वहां इस वाइब्रेशन का काम अच्छे अंगों पर भी पड़ता है, इसका प्रभाव, और यही उस अंग पर भी पड़ेगा जो अंग आपको दुख में है, दुखी है, दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है। तो आभार व्यक्त करना, भगवान को ग्रेटिट्यूड देना, यह सबसे पहली बात होती है अपने शरीर के दुख को कम करने के लिए, अपनी समस्याओं को कम करने के लिए। आप अपने मन में जो बीते दिनों में आप बहुत सुखी रहे हो, बहुत अच्छे रहे हो, उस रूप को आप अपने मन में लाइए कि आप उस समय कितने खुश थे, उसके लिए आप भगवान को आभार दीजिए। और वर्तमान में आपका शरीर काम कर रहा है, आप हर चीज कर रहे हैं, बशर्ते एक अंग जो आपका दर्द में है उसके अलावे उसके लिए आप धन्यवाद करिए। और आप प्रेजेंट में ऐसी मानसिक छवि बनाइए जैसा आप स्वस्थ होने के बाद अपने आप को देखना चाहते हैं, वैसी पूर्ण स्वस्थ शरीर को आप अपने मन में बनाइए कि आप जब अच्छे हो जाएंगे तो आप कैसे महसूस करेंगे, आपका मन कितना खुश होगा।
आप अपने आदर्श छवि जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, उस पर अपने विचार लगाइए, उस पर अपनी भावनाओं को केंद्रित करिए। ऐसा करने से आप आदर्श अवस्था को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित कर लेंगे। आप अपने स्वस्थ शरीर को अपने मन में बना लें। शरीर का जो भी अंग स्वस्थ नहीं है, दर्द में है, उसके लिए आदर्श आप अवस्था बनाएं अपने मन में कि वह अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उस अंग के प्रति ज्यादा से ज्यादा आप ईश्वर को धन्यवाद दें कि भगवान, अब यह मेरा अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी छवि अपने मन में बनाते हैं तो मन में बनी हुई चीज, मन में जो चीज सोच लेते हैं वह प्रकट होती है वास्तविक जीवन में। तो यही मन का है, मैजिक है, मन का रहस्य है कि आप अपने मन से हर वो चीज पा सकते हैं जो आप सच्चे मन में छवि के रूप में देख लेते हैं। मन की इस शक्ति से आप कृतज्ञता के अभ्यास को करें, यानी आभार व्यक्त करें। आप अपने स्वास्थ्य को जादुई तरीके से बेहतर होते हुए देख सकते हैं और पा भी सकते हैं। अपने स्वस्थ शरीर को, अपने मन को पहचाने, अपने मन के रहस्य को पहचाने। हमारा शरीर जो है यह मन के कंट्रोल में होता है, इसीलिए कहते हैं मन हमारे शरीर को कंट्रोल में रख सकता है तो यह बीमारी भी दूर कर सकता है। अपने अवचेतन मन की इस रहस्यमय शक्ति को पहचानें और अपने मन से ही अपने हर समस्या का हल निकालें। जिन लोगों ने मेरी बातों को यहाँ तक सुना और वीडियो पर अब तक बने रहे, उन सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।